हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम आखिर नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि यार आखिर हम नोट्स कैसे बनाएं। क्या जो ये पीडीएफ में हमारी नोट्स मिलती है उसको हम पीडीएफ में जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लें, या जो बुक है बुक का कॉपी कर लें। अगर बुक का ही कॉपी करना है, पीडीएफ का ही नोट्स कॉपी करना है, मतलब एक तरीके से आप इमला लिख रहे हैं जैसे आप बचपन में करते थे, वैसे हमें नहीं करनी, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ों को एक एक करके पढ़ने जाएंगे तो एक तरीके से आपको जो पीडीएफ रहेगा वो बुक के फॉर्मेट में आ जाएगा, एक बुक बन जाएगा वो। तो हमें वैसे नहीं करना है। ठीक है, हम आखिर नोट्स कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी हम बताएंगे। लास्ट में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आखिर हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। केवल अगर हम आपको यहाँ पे समझा देंगे ऐसे बनाइए तो आपकी आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें आपकी समझ में नहीं भी आएंगी। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आपके पास मान लीजिए कि हम ये मानते हैं कि आपको हम पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है, खाकी बैच आपको हम पीडीएफ दे देते हैं। वहां पे पीडीएफ से आप कोई भी चीज को पढ़ते होंगे, पहले हम क्लास में समझाते हैं चीजों को, उसके बाद हम फिर क्या कर देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है, या तो पीडीएफ, या तो मान लीजिए कि आप कहीं से भी नहीं पढ़ते, आपके पास में बुक है। क्या आपके पास में बुक है? ठीक है, आप बुक से पढ़ेंगे या तो पीडीएफ से पढ़ेंगे, दो में से एक ही चीज से। इसके अलावा अब ये दोनों चीजों से ही आप नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर तो आपको ऑलरेडी वो नोट्स दे देता है। कैसे? जो वो चीजें पढ़ाते हैं, जो लिखते हैं बोर्ड पे, वही हमारा नोट्स हो जाता है। ठीक है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी वो हमारे लिए एक नोट्स के फॉर्म में है, तो उसे हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जो चीजें उन्होंने लिखी है उसको आप लिख लीजिए एज इट इज। ठीक है, अब देखिए, बुक और पीडीएफ, इनसे हम नोट्स कैसे बनाएं। आपको स्टार्टिंग जो पहला काम है, वो पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज जैसे पीडीएफ है, जो भी बुक है, उसको आप अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये टॉपिक बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे भारत के खनिज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ठीक है, ये हमारा खनिज टॉपिक है, और खनिज टॉपिक में जो हमारा ए पॉइंट है उसमें लोकेशन के बारे में बात की गई है कि आखिर ये कोयला कहाँ पे मिलता है। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। ठीक है, तो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप चीजों को पढ़े रहोगे तब, कि हाँ अच्छा यहाँ पे कोयला के बारे में बोला गया है। ये जो पहला पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी चीजें किसके बारे में है? कोयला के बारे में है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए बी, दूसरा जो रहेगा वो लौह अयस्क के बारे में बात करेगा। किसके बारे में? लौह अयस्क। तो बस आपको वहां पे केवल हाईलाइट देखना है, हाईलाइट देखना है कि आखिर ये किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। क्या कोयला है? किसके बारे में बात हो रही है? जो दूसरा टॉपिक है वो लौह अयस्क है। तो वैसे आप सेपरेट कर पाएंगे चीजों को, और वहां पे आप समझ भी पाएंगे कि जो कोयला होता है आखिर कैसे बन गया। जब आप एक से दो बार चीजों को पढ़ेंगे, जो टीचर पढ़ाते हैं उससे अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि आखिर इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई कि कोयला बनता कैसे है, लोहा कैसे बना है, आखिर इसमें जो अयस्क होते हैं वो सारी चीज़ें आपको एक बार समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप उसको लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें लिखना जरूरी है। चलिए, उसके बाद देखिए, दूसरा चीज, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आप कोई भी चीज का कीवर्ड निकालेंगे। क्या? कीवर्ड। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये मानते हैं कि कोयला के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कोयला एक टॉपिक हमें मिल गया, कोयला। ठीक है, खनिज में एक टॉपिक मिल गया कोयला। ये जो कोयला है वो कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आप देखोगे जो कोयला है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो गया, फिर महानदी घाटी क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये कोयला के लोकेशन के बारे में बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोकेशन है उसको आपने लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखा आपने दामोदर, महानदी, ऐसी घाटियों के नाम लिख दिए। हमने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा, क्या? कि जो कोयला है, कोयले का कोयले का क्षेत्र, दामोदर घाटी, ऐसा करके हमने जो ये फालतू चीजें हैं यहाँ पे इसको नहीं लिखा। उसके बाद लास्ट में लिखते हैं पाया जाता है, ऐसा करके। तो ये सारी चीजें हमने नहीं लिखी, बिल्कुल ये हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमें पता है। हमने लिखा ये क्षेत्र हो गया, क्षेत्र के बारे में कौन कौन से क्षेत्र, दामोदर, महानदी, सोनदी घाटी, ऐसे क्षेत्रों के हमने केवल नाम लिख लिए। वो हमें समझ में आ गया कि अच्छा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर हमने एक चीज और देख लिया। क्या देख लिया? कि चलिए यार, इसका ये इसके जो अयस्क है वो अयस्क कहाँ कहाँ पे, मतलब इसके जो अयस्क होते हैं कोयले के, वो अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलोगे कि जो इसके अयस्क होते हैं, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, ये अलग अलग इसके अयस्क होते हैं। तो इसके अयस्क आप क्या करेंगे, अयस्क
4 टाइप, ठीक है, 4 हो गए। आप ए लिखोगे यहाँ पे कि एंथ्रासाइट हो गया, फिर बिटुमिनस हो गया, ऐसे टाइप का आप यहाँ पे लिख लोगे ABCD। आप फालतू वाली चीजें नहीं लिखोगे कि कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं, फिर उसके बाद एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा है कि एंथ्रासाइट, ठीक है, फिर जो दूसरा था उसमें आपने लिख लिया कि बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस आपने लिख लिया, और यहाँ पे तीसरा आपने लिख लिया लिग्नाइट, ऐसा आपने मान लीजिए कि लिख लिया है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि चलो हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो इस टाइप का पाया जाता है, तो यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिए सर्वाधिक कोयला, सर्वाधिक कोयला, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला, सबसे अच्छे किस्म का कोयला, सबसे अच्छे किस्म का कोयला, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि हाँ कार्बन के बेस पे डिवाइड करते हैं, तो जो प्रकार होते हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो आपको अगर बुक में देखेंगे तो इसको एक पेज में पूरा समझा देता है कि 4 प्रकार होते हैं, ये होता है, वो होता है, आप केवल ऐसे ही लिख लेंगे उसे, ठीक है। तो आपको कीवर्ड कब समझ में आएगा, जब आप चीजों को पढ़े रहेंगे तब आप वहां से कीवर्ड निकाल पाएंगे, वरना आपको लगेगा पाया जाता जो है ये लिखा हुआ ये भी कीवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कीवर्ड आपके एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सारे कीवर्ड होते हैं, ठीक है। अब और आ गया ये, उसके बाद अब आपको अभी हमने यहाँ पे बताया था किसके बारे में, लोकेशन के बारे में, किसके लोकेशन के बारे में, कि जो ये कोयला टॉपिक है इसमें जो इसका लोकेशन है वो दामोदर नदी, महानदी, सोन नदी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे आप चीज़ों को लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, उससे अच्छा ये कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, अगर एक बार आप ऐसे मैप बना लेंगे और उसमें आपको ये पता है कि दामोदर नदी इधर है, महानदी यहाँ पे है, सोन नदी इधर है, मतलब कोयला जो पाया जाता है वो मुख्यतः यहाँ पे पाया जाता है, तो केवल और केवल आप ऐसे एक छोटा सा मैप बनाएंगे और वहाँ पे आप सजाने मत बैठ जाना कि हाँ भारत का मैप ऐसा होता है, फिर यहाँ पे बिल्कुल आपको बस ऐसे मैप वहाँ पे बना लेना है, और यहाँ पे कोयला, ठीक है, कोयला टॉपिक यहाँ पे लिखा रहेगा, ये कोयला हो गया, ठीक है, ये कोयला टॉपिक हो गया हमारा, और आप ऐसे मैप बना लेंगे, कहाँ पे बनाएंगे, जहां पे आपने ये लिखा है यहीं पे आप ऐसे मैप बना लेंगे, ठीक है। छोटा सा मैप, एकदम छोटा सा, ऐसा नहीं कि एक पेज का मैप ही आपने बना लिया, केवल एकदम ऐसे जैसे हमने बनाया छोटा सा मैप वैसे आप छोटा सा मैप एक बना लेंगे, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा है कि जैसे आपने मैप बनाया, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जैसे पॉलिटिक हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, जो सॉरी उसके अलावा हिस्ट्री के हो गए, उसमें आप मैप भी बना सकते हैं। मैप के अलावा आपको एक चीज़ और, एक माइंड मैप होता है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, जस्ट कोयला के बारे में ही बात किया था, कोयला के 4 प्रकार, ठीक है, कोयला के कितने प्रकार, 4 प्रकार। तो अब आपको हमने बताया कि कौन कौन से, तो बोलोगे कि ठीक है कौन कौन से 4 टाइप जो हो गए, ये हो गए ऐसे, ये 4 टाइप हमने ऐसे लिख लिया, एक हो गया एंथ्रासाइट, और एक हो गया बिटुमिनस, और एक हो गया लिग्नाइट, और ये जो हो गया वो हो गया पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयला। आपने ऐसा लिख लिया तो आपको अच्छा भी लग रहा है ये थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें पढ़ने में थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारे इसके फैक्ट लिख सकते हो। मान लीजिए अगर आपको एंथ्रासाइट के बारे में लिखना है तो आप बोलोगे सबसे अच्छी किस्म है ना, सबसे अच्छी किस्म का कोयला, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल। बिटुमिनस सर्वाधिक, सर्वाधिक यही पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको और अगर शॉर्ट में लिखना ही है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ऐसा करके जो भी चीजें यहाँ पे आपको फैक्ट मिलने वाली है वो आप इसी के नीचे आप लिखते जा सकते हो, केवल और केवल की पॉइंट का यूज करके, ठीक है। इसको पीट को आप क्या लिखोगे, सबसे खराब किस्म का कोयला, सबसे खराब किस्म का कोयला, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा चौथा पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो कई बार आप देखते हो कि हमें ये समझ में आता है कि यार यहाँ पे हम एक ट्रिक बना सकते हैं, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हमें मिल जाती हैं जब हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप पहले जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं जिसके बारे में हमें ऐसा है कि उसे हम कुछ समझा ही नहीं सकते, केवल है तो है, ठीक है। जैसे भारत की राजधानी 1911 में बनी दिल्ली, तो बनी है, उसमें क्यों बनी, कैसे बनी, वो सारी चीजें आप इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बन गई तो बन गई। वैसे ही जो छत्तीसगढ़ के बारे में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो कि केवल फैक्चुअल फॉर्मेट में रहेंगी।
तो वहाँ से आपको जैसे मान लीजिए कोई कवि है, क्या उन्होंने क्या क्या कविताएं लिखी हैं, तो आप उसके बारे में, कविताओं के बारे में तो पढ़ नहीं सकते, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं। तो वैसे ये ट्रिक बहुत काम में आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या करेंगे, आप बनाएंगे, और जब आप ट्रिक बनाएंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, वो भी चीज़ें आप यहीं पे लिखेंगे जहाँ पे आपने नोट्स बनाया है। मान लीजिए आपने ये नोट्स बनाया है, तो यहाँ पे आपका हल्का सा साइड में एक ट्रिक हो जाएगा। क्या, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोयला के बारे में एक ट्रिक बनाया कि दा प्लस मो प्लस सो, ऐसे करके आपने कुछ ऐसा एक ट्रिक बना दिया है। तो आप यहीं पे साइड में लिख लीजिए, एकदम साइड में छोटा सा में लिख लीजिए दा प्लस मो प्लस सो, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और काम करना है, एक ही पेन से नहीं बनाना है। क्या, एक ही पेन से नहीं, अगर आप कोयला यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपको ये एक दूसरे पेन से, मान लीजिए यहाँ पे आपने रेड पेन से लिख लिया है। ठीक है, ये रेड पेन से कोयला, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो टॉपिक का हाईलाइट, मतलब जो मेन चीज़ है वो हमें किससे लिखना है, रेड पेन से। उसके बाद जो अंदर की चीज़ें हैं वो हमने दूसरे ब्लू पेन से लिख ली। इसके अलावा जब कोई ट्रिक वगैरह है तो उसको आपने दूसरे पेन से लिख लिया। ठीक है, उससे क्या होगा, ट्रिक वगैरह आप बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप सजाने धजाने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ट्रिक आप जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे आप ट्रिक कब बनाएंगे, जब आप पढ़े रहेंगे तब तो ट्रिक बनाएंगे, उस टाइप पे आप दूसरे पेन का यूज करेंगे। तो हमें ट्रिक से क्या होता है, कई बार पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाता है एक लाइन की ट्रिक से, है ना। तो ट्रिक जरूरी है, ट्रिक आप यहाँ पे साइड में। तो देखिए यहाँ पे आपने चीज़ों को लिख लिया पहले शॉर्ट फॉर्म में, फिर यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ट्रिक भी बना लिया, लोकेशन भी देख लिया, केवल और केवल आपके नोट्स फॉर्मेट में ही है सारी चीजें। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी आप नोट्स बनाएंगे, मान लीजिए कि आपने खनिज वाला चैप्टर का नोट्स बनाया, खनिज चैप्टर हो गया एक, इसका आपने नोट्स बनाया, तो ये खनिज चैप्टर ये एक पेज हो गया, फिर जो अगला पेज रहेगा ये पेज हो गया। तो वैसे आप बनाएंगे तो आप ये एक पन्ना हो गया, मान लीजिए एक पन्ना है ना, इसको आप पलटेंगे तो एक तरीके से एक पन्ना हो गया। यहाँ पे आप खनिज लिख रहे हैं तो यहाँ ये पन्ने के यहाँ पे कोने में आधे से थोड़ा सा कम यहाँ पे आप ऐसे छोड़ दीजिए, उसको लिखा मतलब वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये हो, कल को कुछ करेक्शन कराना हुआ, हमसे गलती हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई, या फिर कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डेटा ऐसे आए हैं, या फिर करंट में कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे नोट्स बना के रखिए, मतलब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्या नहीं करना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज, आप नोट्स कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे, कैसे कि आपने देखा कि वो बुक है वो और वो पीडीएफ है, केवल और केवल बुक आपने देखा और जो लिखा हुआ है इट इज आप लिखना चालू कर दिए, केवल और केवल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेवकूफ़ी बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप लिख रहे हैं, मतलब आप बचपन वाला जो बचपन में करते थे इमला लिखने का काम वो कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो नोट्स बनाने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो हमने अभी आपको पता है वो एकदम शॉर्ट में हो जाएगा और एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। अगर आप पीडीएफ टाइप का ही लिख लेंगे, जैसे आपको बुक मिली है बुक का वाला ही कॉपी कर लेंगे, तो कोई मतलब नहीं हुआ, आपका टाइम वेस्ट भी हुआ, साथ में जब आप एग्जाम का टाइम आएगा तो आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उससे अच्छा तो बुक का रिवीजन करना समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको नहीं करनी, पहली चीज। दूसरी चीज, एकदम पास पास में नहीं लिख लेना आप, एकदम मतलब यहाँ पे कॉपी कोयला स्टार्ट की और पूरा पूरा ऐसे एकदम पूरा लिख डाले, ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें हमें नहीं करनी है। साथ में हमें थोड़ा सा मैप वगैरह का यूज करना है ना, बिना मैप के, और थोड़ा सा मतलब स्पेस छोड़ना है वहाँ पे, और थोड़ा साफ सुथरा लिखना है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सजाना धजाना वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सजाने धजाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हाँ, आपका जो नोट्स रहना चाहिए वो साफ सुथरा दिखे, बस साफ सुथरा दिखे, ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा दूर में रहना चाहिए, साफ सुथरा दिखे। साफ सुथरा दिखेगा, जैसे साफ कपड़ा पहनना अच्छा लगता है वैसे साफ सुथरा नोट्स रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन पता चला आप उसमें कलरफुल, उसमें अलग अलग टाइप का, जैसे हमने आपको बताया कि हाँ 2-3 टाइप का पेन यूज करने से थोड़ा फायदा रहता है। आप उसमें से अलग अलग 10 टाइप का पेन, फिर उसके बाद हाईलाइटर, उसकी स्केच कलर वगैरह सब यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैप बनाने बैठ रहे हैं तो आप पूरा का पूरा भारत का मैप एकदम अच्छे से बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बना लिए, बस काम खत्म। चलिए अब हम यहाँ पे अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, जो चीजें हमने अभी बताई है
कोयला के बारे में। यहाँ पे देखिए कोयला, और भी टॉपिक मिलेंगे आपको, अभी तो हम केवल कोयला के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोयला है गया, मान लीजिए हमने कोयला ऐसा लिख लिया एक रेड पेन से। अब उसके बाद में हम किस दूसरे पेन से ले लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर की चीज़ों को हम दूसरे पेन से लिखते हैं, मान लीजिए ग्रीन हो गया। चलिए, ये जो कोयला है वो कोयला किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोकार्बन से निर्मित है। तो यहाँ पे आप ये आपको देखिए पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा निचोड़ आया वो कैसे क्या मिला, हाइड्रोकार्बन से निर्मित, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से निर्मित। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन से निर्मित लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो कोयले का प्रयोग होता है वो उष्मा और प्रकाश की आपूर्ति के लिए होता है, ये आपको पता ही है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि यह प्रकाश में या फिर उष्मा में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है। इसलिए अगर मैंने आपको जो पहले बताया था कि आपको क्या चीज़ें करनी है, तो आपको पहली चीज़ों को पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लोगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ यार, इससे उष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी होता है, एनटीपीसी में से हम बिजली बनाते हैं। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप लिखना चाहते ही हैं तो आप लिख सकते हैं उष्मा एवं प्रकाश, उष्मा एवं प्रकाश, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये कार्बनिक अवशेष है, बिल्कुल ये कार्बनिक अवशेष है ना। तो आप यहाँ से आप बोल सकते हैं जीवाश्म ईंधन है ये, ठीक है, वनस्पति एवं जंतुओं की कार्बनिक अवशेष। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन है ये, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो विभिन्न अवसादी सेलों में एकत्र कर दिया था, ये हमारे काम का नहीं है। उष्णता एवं अशुद्धता के आधार पर कोयले को, तो इसको कार्बन के आधार पर है ना, उष्णता एवं अशुद्धता यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन के आधार पर, इसे हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या ये चीजें, तो आपने जो फैक्चुअल चीज थी यहाँ पे लिखी हुई थी इसको आपने लिख लिया। अब यहाँ पे कोयला लिखिए, यहाँ पे कोयला, और आपने माइंड मैप बनाया। क्या माइंड मैप क्या बनाया, 0 4 4 टाइप हो गए। 4 टाइप में यहाँ पे आपने लिख लिया एंथ्रासाइट, यहाँ पे आपने लिख लिया बिटुमिनस, उसके बाद यहाँ पे लिग्नाइट, और यहाँ पे आपने लिख लिया पीट कोयला। तो सर्वाधिक कार्बन जो हो रहेगा इसमें पाया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वाधिक कार्बन इसमें पाया जाएगा। कोयले का जो विभाजन हुआ तो किसके बेस पे हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड में कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर, बस बिल्कुल इतना ही लिख लिए, आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट। देखिए इतने सारी चीजों को हमने केवल और केवल इतने में ही लिख लिया, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मात्रा की दृष्टि से शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादक राज्य, सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, किसके बारे में, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे ओडिशा, और उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे झारखंड। देखिए ये पूरा का पूरा कहानी था और इसको आपने इतने में लिख लिया एकदम आसानी से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो अभी यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, ये दामोदर नदी घाटी सारी चीजें आपने लिखेंगे बिल्कुल। ये केवल और केवल यहाँ पे आप एक ऐसी लोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, मैप बना के एक लोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, इस क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है, ऐसे करके बस पूरा का पूरा काम खत्म यहाँ का, ठीक है। ये हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसको कभी भी आएगा तो आपको पता ही है, दामोदर नदी इधर बहती है, सोन नदी इधर, महानदी इधर, ऐसे करके तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए लौह अयस्क के बारे में बात हो गई, किसके बारे में, लौह अयस्क के बारे में बात हो गई। लौह अयस्क भी सेम ऐसे ही, क्या, धारवाड़ सेल समूह से, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जो आपको पहला फैक्ट मिला वो किससे, तो धारवाड़ सेल समूह से, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह से ही निर्मित हुआ है, धारवाड़ सेल समूह से निर्माण हुआ है इसका। उसके बाद देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण करके, महत्वपूर्ण ऐसा आप लिख लेंगे केवल, है ना। उसके बाद देखेंगे कि जो ये मैग्नेटाइट, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग जो टाइप के पाएंगे तो आप 4 प्रकार लिख लिए अलग अलग, यहाँ पे आपने लिख लिया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ऐसे करके आपने लिख लिया। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने मैग्नेटाइट लिखा है, अब मैग्नेटाइट सबसे अच्छी किस्म का लोहा होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे ये कर्नाटक में पाया जाता है और सबसे अच्छी किस्म का, पहला पॉइंट कर्नाटक में पाया जाता है, दूसरा सबसे अच्छी किस्म का। तो ये सारी चीजें आप ना लिख के केवल और केवल लौह अयस्क को आप इतने में ही दर्शा सकते हैं, छोटे से पॉइंट में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जस्ता के बारे में बोला गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए जस्ता है, यहाँ पे क्या है, जस्ता है,
जस्ता, तो ये हमारे किस काम में आएगा? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्य या फिर उपयोग, यूज आप लिख सकते हैं। यूज किस में? तो आप बोलोगे शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा, ये इसमें यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे केवल और केवल ऐसे लिख लेंगे, शुष्क बैटरी, ऐसे करके यहाँ पे आप 2-3 चीज़ों को लिख लेंगे। फिर देखिए, ये जो भंडार है या फिर सबसे ज़्यादा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे आप उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक, ऐसा करके। उससे अच्छा लिखने से अच्छा है कि आप यहाँ पे लिख लीजिए मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे आप मैक्स लिख लीजिए। तो मैक्स कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान पे। बस देखिए, एकदम छोटे सी चीज में आपने इसको लिख लिया है। अगर यहाँ पे पूछ लेते, यहाँ पे लिखा रहता है कहीं पे कि मिनिमम मतलब न्यूनतम कहाँ पे है, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है न्यूनतम, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है न्यूनतम मतलब हमारे चले छत्तीसगढ़ में मान लीजिए न्यूनतम पाया जाता, तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिख लेते कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम पाया गया। ठीक है, बस चीजों को आपको ऐसे ही लिखनी है। जस्ता आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया। चांदी हो गया। अब चांदी का यहाँ पे देखिए, चांदी के बारे में, ये चांदी हो गया। अब चांदी के बारे में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आप मैप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आप मान लीजिए मैप बनाते हैं और आपको ये समझ में आ गया कि जस्ता भी कहाँ पे, राजस्थान में पाया जाता है, चांदी भी यहीं पाया गया है, तो चांदी को आप कैसे इस कुछ की ट्रायंगल बना के डिनोट कर देंगे। अच्छा, चांदी जो है यहाँ पाया गया, और ये जो जस्ता है, जस्ता को आप आयत बना के डिनोट कर दिया, और ये जस्ता जो है, जस्ता भी यहीं पाया गया, कहाँ? राजस्थान पे। तो वैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों को एक छोटे से मैप में 2 चीज़ों को बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, तांबे की खाने राजस्थान में पाई जाती हैं, तो इसको तांबे की खाने जो पाई गई हैं, इसको आप सर्कल बना के डिनोट कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से मैप में आपने 2-3 चीज़ों को लिख भी लिया। और अब देखिए चांदी के बारे में, तो मैक्सिमम जो उत्पादन होता है कहाँ पे? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपने लिख लिया, राजस्थान। उसके बाद राजस्थान राज्य में जावर की खान, तो आप यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि जावर की खान, जावर की खान, जावर की खान। देखिए, इतने सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल गया है, बुक आपके पास में है, केवल और केवल आपने केवल की पॉइंट लिखे हैं, बस ये आपके काम का है। आपको पीडीएफ में वैसे भी लिखा रहता है, मान लीजिए अगर आपको कल को डाउट होता है, तो आपके पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं आखिर यहाँ पे क्या चीजें हुई थी। आपके पास नोट्स, आपके पास क्लासेस रहती हैं, है ना। और बाकी आपको हमने पहले ही बताया कि जब आप चीजों को पढ़े रहेंगे तब आप ऐसे नोट्स बना पाएंगे। तो आपको 1 से 2 बार चीजों को, जैसे हम क्लास में पहले ही समझा ही देते हैं 1 से 2 बार, तो इसलिए आपको समझ में आ जाती होंगी। नोट्स आपको ऐसे ही बनाना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो आपका सबसे बड़ा डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वाली जो ऐसी क्लास रहेगी उसमें हम क्या बताने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव जो क्लास रहेगी उसमें आपको बताने वाले हैं कि आखिर हम रिवीजन कैसे करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। धन्यवाद।